सो हे गाइस, शिवम शो दिस साइड। आई होप डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है और इसमें मैं अपने लाइफ की जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको खुद शेयर करना चाहता हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। और जहाँ से आप भी इंस्पायर होगे अपनी लाइफ को, लाइक खुद के डिसीजन ले पाओगे कि कौन सा आपकी डायरेक्शन है, आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं जो आप खुद अचीव कर सकते हो और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने लाइफ जो अपने मैं लाइफ जो फेस कर रहा हूँ, जहाँ से आप भी रिलेट कर पाओ कि आपको किस चीज़ के ऊपर क्या करने की ज़रूरत है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या आप है ना अपने आप को फेस कर सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे उसको कैसे टैकल करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ से। सो वेलकम टू माई न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं कुछ अलग ही बताने वाला हूँ आज, जो अपन मैंने खुद फेस कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको पूरी वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में आपके लिए कुछ और भी है मैं बताऊँगा, तो एंड तक जरूर बैठना। और एंड में नहीं, जरूर नहीं है एंड पे ही बताऊँगा, कभी बता सकता हूँ, ठीक है। सो बने रहो और स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ चेंज, अपनी ज़िंदगी पूरी चेंज है ना, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देख के हम अपनी लाइफ को फुली चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको मैं ना एक रियल जर्नी, आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं, है ना। आज मैं इस वीडियो में आपको रियल अपनी अपनी लाइफ की रियल जर्नी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना। सच बोलूँ तो मैं कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई बड़े बाप की, मैं कोई औलाद नहीं हूँ पहली बात तो। और सही बोलूँ तो मैं गरीब बच्चा भी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा पापा मेरे लिए मिलीनियर है, आप जान सकते हो, मेरा चश्मा, मेरा घर, सिंपल जो भी चीज़ें बहुत है सिंपल। बट इससे भी ज़्यादा मैं अपने पापा को रिटर्न करना चाहता हूँ, इससे भी ज़्यादा, वैसे भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस, बिल्कुल लग्जरियस, है ना। तो सिंपल है कि मैं इससे ज़्यादा करना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई मिलीनियर नहीं हूँ, मैं कोई सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ, मैं सिंपल आपकी तरह कॉमन पर्सन हूँ जो अपनी लाइफ को फुली चेंज करना चाहता है, जो रियल जर्नी आपको दिखलाना चाहता है, सिंपल। क्योंकि जो मैं आज फेस कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को जो फेस कर रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहता हूँ। जो मैं आज फेस कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं आगे फेस ना करूँ, अपनी आने वाली जनरेशन, अपने आने वाली जो मैं फ्यूचर होने वाला है उसको थोड़ा ब्राइट बना सकूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको पता है ना। और जो भी ये चीज़, जो भी इंसान जो फेस करता है, जिस जिस कंडीशन में मैं आज हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, लाइक अपनी लाइफ को क्यों स्टेबल करना चाहता हूँ, क्यों प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहता हूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ को फुली चेंज करना चाहता हूँ, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे। पहली बात तो देखो, कुछ मैं बताने वाला हूँ। पहली बात तो पैसों की प्रॉब्लम, हर एक पर्सन के पैसों की प्रॉब्लम होती है। जब तक पैसे नहीं है तो भाई आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास कुछ है या नहीं है, आपके पास है ना कितने कपड़े हैं, कितना लाइक अपन घर कैसा है, बढ़िया है नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो पैसों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक मिडिल क्लास के घर में, जो एक एक रुपए के लिए होता है। और जॉब में तो बिल्कुल भी ये ना कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता। सोचते हैं कि हम 10-15 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, जॉब कर लेंगे तो फुली लाइफ फुली चेंज हो जाएगी, फुली लाइक कट ऑफ हो जाएगी अपनी लाइफ, हम तो मिलीनियर बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे। भाई नहीं होता, पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर पैसे नहीं है तो भाई ज़िंदगी सही नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, इनकम करनी पड़ेगी। और सोच रहे हो कि हम पढ़ाई करके अच्छी सी डिग्री लेके जॉब कर लेंगे, नहीं भाई। जॉब करने से आपके घर में सिर्फ रोटी पकेगी, आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी, ठीक ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सैलरी होगी ना, मिनिमम 10-15-30 हज़ार 40 हज़ार होगी मिनिमम। मुझे बताओ, होगी तो आप किसी के नौकर ही ना, हैं। किसके लिए काम करना पसंद करोगे, मुझे बताओ, किसके लिए काम करना पसंद करोगे? अपने लिए, गवर्नमेंट के लिए, बॉस के लिए? नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए काम करना पसंद करो। मेरा मुझसे पूछो मैं किसके लिए काम करना पसंद करूँगा? गवर्नमेंट के लिए नहीं, बॉस के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना पसंद करूँगा। और ऐसा काम करूँगा कि डेफिनेटली भी मेरी लाइफ है ना फुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली फुली स्टेबल हो, जिससे मेरे को है ना कभी भी पैसों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है। मेरे को नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन को भी पैसों की प्रॉब्लम ना है, तो उनको अपनी आने वाली जनरेशन को भी कुछ दे के जाऊँ। तो ये क्यों नहीं कर सकते तुम? डेफिनेटली कर सकते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम। दूसरा है कन्फ्यूज़। कन्फ्यूज़, जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है ना, कि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों के साथ है बट कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, पार्टी कर रहे हैं पता नहीं है क्या कर रहे हैं,
पढ़ाई कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। नीट कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्टू जो भी है, वट एवर जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, बट क्यों कर रहे हो, कोई डायरेक्शन है? कंफ्यूज हो भाई, आपकी लाइफ में फुली कंफ्यूज हो रखी है। मेरी भी थी भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी पूरी लाइफ ही कंफ्यूज है। सच बताऊँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी रिवील नहीं करना चाहते। इन फ्यूचर में कभी आपको पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा आने वाले समय में। कुछ कुछ मैं बताने वाला हूँ, डोंट माइंड। आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ आने वाली है। मैं कोई कॉमन पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। मेरी लाइफ ही कुछ ही अलग है, मैंने कुछ अलग ही सोच रखा है अपनी लाइफ के लिए। मैंने अपने लिए कुछ अलग ही सोच रखा है कि मैं अपने अपने खानदान का, अपने घर का, अपने पूरे खानदान का एक अलग पर्सन हूँ। सच में मेरी माइंडसेट, मेरी मेंटालिटी, मेरी सोच, मेरी सब कुछ अलग है। उनसे तो बहुत सोच है, बहुत अलग है। मैं खुद बताऊंगा, मेरे पापा से भी मेरी सोच अलग है। मेरे पापा कुछ और सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ, सच में। तो सोचो, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करके दिखलाऊंगा, डेफिनेटली करके दिखलाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम होती है हर एक पर्सन की कि डायरेक्शन नहीं होती है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई पता ही नहीं होता, सिंपल। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल में है तो भाई मोबाइल में फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, फालतू की चीज़ें बस चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई पर्पज़ नहीं है। पता नहीं है कि किस पर्पज़ से करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कोई पर्पज़ नहीं है, फिर भी करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। क्या कुछ होता है उससे? हम्म? कुछ होता है उससे? नहीं होता भाई, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है भाई। इंसान रात रात तक 2-2 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक चला रहा है। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे भैया ने खाना खाया। भाई तुम वो खाना खा लेगी, तुम अपने घर में तो देखो पहले, तुम्हारे घर में क्या चल रही है। चलता ही नहीं चलता। मैं खुद का अपने बताऊँ तो मेरा भी यही चलता है। हालांकि मैं तो वैसा नहीं, बहुत पहले करता था। रात रात को मूवीज़ देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स, कभी कुछ चला रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ तो वैसे पहले भी नहीं था, दोस्तों के साथ उतना ज़्यादा नहीं था, बस घर घर में था। अपनी गली गली में जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्हीं के, मतलब पड़ोस वड़ोस में, उन्हीं के साथ मैं ज़्यादातर रहता था। बाकी बाहर भी नहीं जाता था। स्कूल में 2-3 एक फ्रेंड था, उसके साथ मैं रहता था। ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था मेरा ज़्यादा कि जैसे मैं रात भर गायब हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। रात भर फिर अपने घर में रहता था, ज़्यादातर घर में रहता था, और घर में रहते अपना फ़ोन चलाता था। वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, सिंपल। और कोई पर्पज़ नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ करना है। वीडियो बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, चला रहा हूँ। कभी मूवीज़ देख रहा हूँ, दिन भर घंटे घंटों तक 2-2 3-3 मूवी चला रहा हूँ, पता ही नहीं है। तो सिंपल चीज़ें। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट आता है, सेल्फ डाउट, जो कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा सेल्फ डाउट, क्योंकि मुझे खुद डाउट था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैं कर भी लूँगा। अगर मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, सच में अभी भी मेरे को डाउट होता है, थोड़ा थोड़ा रिग्रेट होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे फेयर सा होता है कि यार मैं कर भी पाऊँगा, कर भी पाऊँगा, यार इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कर भी पाऊँगा मैं। बट नहीं, मेरे को पूरा मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके मैं पहुँचूँगा। भले ही मैं कुछ ना कर पाऊँ, भले ही कुछ करूँ या ना कर पाऊँ, बट मैं फिर भी कर ही लूँगा, डेफिनेटली कर लूँगा, सिंपल। तो सिंपल चीज़ें। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है जो कॉमन पर्सन के लाइफ में आती हैं, कुछ कॉमन पर्सन के लाइफ में आती है, सिंपली, जो फेस करना पड़ता है, जो फेस करते हैं। आप लोग भी फेस करोगे, अभी नहीं करोगे तो आने वाले समय में करोगे। अगर कर रहे होगे करोगे, या फिर आने वाले समय में करोगे, सिंपली, जो कि मैं फेस कर चुका हूँ। तो मैंने वहाँ से अपने आप को टैकल कर लिया, अपने आप को उधर से मैंने निपटा लिया, हटा दिया। मैंने वो सारी चीज़ फेस कर ली। अब मेरी डायरेक्शन भी अलग है, मेरी लाइक हैबिट्स भी अलग है, मेरा गोल्स भी अलग है, सिंपल। वो चीज़ नहीं करना जो मैं पहले कर चुका हूँ, वो चीज़ मेरी सबसे अलग है। ठीक है। जब मैं वो सारी प्रॉब्लम में फेस कर रहा था ना, तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार, चाहे मैं इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लूँ या फिर इस लाइफ को मैं चेंज कर दूँ, चाहे मैं इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लूँ, जो मेरा जो मैं चल रहा है, जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, जिस मैं लाइन में चल रहा हूँ, वो मैं एक्सपेक्ट कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ, जो मैं चल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँ। तो मेरे को दूसरा ऑप्शन अच्छा लगा कि यार मैं अपनी लाइफ को चेंज ही क्यों ना कर लूँ, कब तक यार ऐसे करते रहेंगे। आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने खुद बताता हूँ, चश्मा पहन रखा है, ये पहन रखा है, कपड़े जूते ये सब, कभी अगर फैमिली होती है तो दिला देती, बट नहीं। कब तक फैमिली से मांगते रहोगे। मैं 1-1 रुपये 2-2 रुपये जमा करता था, 3-3 रुपये जमा करता था। कभी पापा से मिल गए, कभी मम्मी से मिल गए, कभी सामान लेने गए तो उसमें से मान लिए, मतलब मान नहीं लिए, उसमें से बच गए तो रख लिए, सेव कर लिया। भाई ऐसे ऐसे कर करके मैंने चलाया है,
त्यौहार आ रहा है भाई, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, पैसे जमा करने पड़ेंगे, मम्मी पापा से तो मान नहीं सकते, मन उनकी भी प्रॉब्लम अलग है, कब तक वो चलाते रहेंगे, कब तक दिलाते रहेंगे। तो मैंने वो भी फेस किया है। तो सिंपल है कि यार कब तक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ या फिर मैं इस चीज़ को चेंज कर दूँ। तो मेरे को दूसरा ऑप्शन चेंज लगा, मैंने अपनी लाइफ को फुली चेंज कर लिया। मैंने डायरेक्शन भी दी, हैबिट्स भी दी, सब कुछ दी कि अब से अपनी लाइफ चेंज करनी है, सिंपल। बट ऐसा नहीं है कि एक बार में तुरंत ही हो गए, एक बार में डिसाइड किया, आज एफर्ट डाले, आज काम करा, कल सक्सेस, आज काम किया कल सक्सेस, आज काम किया कल सक्सेस। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ में, बहुत टाइम लगता है। एक बार में नहीं होता कुछ भी, आपके आज करने से नहीं होता, बट आज एक्शन लेने से फ्यूचर ब्राइट होगा, फ्यूचर जरूर बनेगा। आज जो कर रहे हो ना वो आपका फ्यूचर आपको देख रहा है, आज जो आप कर रहे हो वो आपका फ्यूचर आपको देख रहा है, सिंपल। और जैसा आज आप करोगे ना वैसे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि भाई तो आप कैसी ज़िंदगी आपको देने वाला है, आपको ज़िंदगी अच्छी देने वाला है या फिर बेकार देने वाला है। तो आपको फ्यूचर आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको किस, आपके डिजर्व क्या हो, आप क्या किस चीज़ के लिए डिजर्व करते हो। तो ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो सिंपल है, तो सिंपल है कि आपको एक बार में तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आज आपने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करा, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना, अपने आप को इम्प्लीमेंट करा, नई नई चीज़ें सीखी समझी, तो वो चीज़ आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, वो चीज़ आपके लिए सही होगी, डायरेक्ट, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल और मोटिवेशन सिंपल नॉर्मली रहने वाला है। मोटिवेशन के साथ तो बिल्कुल स्टार्ट ही मत करना। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए ले लो, चीज़ें समझिए, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए ले लो, बट उसके लिए उसके हिसाब से काम करोगे। मोटिवेशन गया तो आपका काम गया। तो मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है, मोटिवेशन के भरोसे मत बैठना कि मोटिवेशन आएगा, काम करेंगे, बढ़िया तरीके से चलेगा, फिर तो भाई झंडे गाड़ देंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी होता है। मोटिवेशन मतलब क्या होती है, वो जो आपके पड़ोसी में दूध की गली के पार वो एक छोटी सी बोतल मिलती है ना, इतनी सी, इतनी सी मिलती है, इतनी सी है ना, मिलती है, वो वाली, उसकी तरह होती है ये मोटिवेशन। एक बार डाला, एक बार गटक लिया, चढ़ गई, उतर गई, काम ख़त्म, सिंपल। तो याद रखना। सो अब टाइम आ गया है वो स्पेशल टॉपिक का जो मैं आपको बताने वाला था, है ना। वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पहली बात तो मैंने बीच में ही उसको कवर कर लिया है। तो आप दोबारा रिपीट करके एक बार दोबारा दे सकती हो, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, पैसों की प्रॉब्लम, कंफ्यूज, डिसअट्रैक्शन, मोबाइल एडिक्शन, कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें है ना, एंड सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा। तो वो मैंने खुद ही आपको जब उसमें बता दिया, तो उसमें जाके दोबारा आप देख सकते हो, सिंपल। सो अगर आप भी अपने लाइफ को फुली स्टेबल करना चाहते हो, फुली आपको लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो इस जर्नी का पार्ट बनो और चीज़ें सीखो, इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म करो। जिस चीज़ के अंदर जो आप कर रहे हो क्या वो आपके लिए सही है नहीं है, वो चीज़ आप डिसाइड करो, अपने आप को एनालाइज करो, सिंपल। क्यों बोलते हैं ना, वक्त सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, सिंपल। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, वर्क करो प्रॉपर तरीके से यार, सिंपल। टाइम जो चला गया तो चला गया, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। तो अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटी दो, अपने वर्क को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। अपने घर में देखो ना किस चीज़ की कमी है, मम्मी पापा क्या डिज़र्व करते हैं, आप क्या दे रहे हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके पास क्या है, हैं? आप कितने साल के हो गए हो, कितना दिन चला गया, कितने महीने हो गए, आपने पिछले साल क्या किया था, इस साल तुम क्या करने वाले हो, अगले साल क्या करोगे, कुछ सोचा है, कुछ डिसाइड किया है, नहीं किया, तो करो, डेफिनेटली करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आज से स्टार्ट करोगे। अभी आपकी जितनी भी एज है, 15 से 20 की एज है या फिर 10 से 20 की एज में, भाई आप स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल ही। टाइम का वेट मत करो कि भाई अभी टाइम नहीं है, अभी तो स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, भाई स्टडी तो होती रहेगी यार, स्टडी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, स्टडी होती रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, होने वाले तुम नौकरी हो, स्टडी करके भी तुम नौकरी बनने वाले हो, बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। बिजनेस बनना है तो अपना माइंडसेट पहले बिजनेस वाला बनाओ, अपने खुद एक मिलेनियर वाला बनाओ अपना माइंडसेट, सिंपल। और एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल मत दो अपने लाइफ को, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो, उससे लाइक प्रॉब्लम आप ही को होगी, किसी और को नहीं होगी। आपकी हैबिट्स आपको खुद बनाएगी, तो एक्सक्यूज़ मत दो, फालतू की चीज़ें मत करो, जो चीज़ मैटर नहीं करता, जो चीज़ नहीं बनती तो मत करो बिल्कुल भी, सिंपल। ठीक है, तो बड़ी तरीके से अपने लाइफ को फोकस करो और स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, और कुछ अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो, सिंपली। तो आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कुछ भी पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उधर गाइड करूँगा। बाकी अगर आपको कुछ मुझे बताना है तो आप मेरे को बता सकते हो डायरेक्टली, मुझे भी आपसे सीखने को मिलेगा सिंपली। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।